हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री में आपका जो पहला चैप्टर चल रहा है, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे कल, ठीक है ना। तो जो 5 क्वेश्चन आपको दिए थे वो आपको कैसे सॉल्व करने थे, ठीक है। ये सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर दिया है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। किस में दिया है बच्चों? केल्विन स्केल में करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल का फॉर्मूला क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन। अब यहाँ पर पूछा है इनटू केल्विन स्केल आपको दिखाना है, ठीक है। तो केल्विन स्केल के लिए आपको क्या करना है? टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल कितना दिया है आपको? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 प्लस कितना हो जाएगा? 273, ठीक है। 273, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ गया आपका? 310 केल्विन, यानी 310 केल्विन, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको ये? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कन्वर्ट द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल। तो ये पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था केल्विन स्केल में आप कन्वर्ट करिए, इसमें पूछा गया आपसे सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करिए। तो इसमें जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला सेम वही लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो पहले जो फॉर्मूला आपको बताया था, टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है? टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल को जब जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो 273 सेकंड साइड में आके माइनस हो जाएगा केल्विन से, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल माइनस 273, ठीक है। तो इसमें जब आपको गिवन कितना है, 400 केल्विन गिवन है आपको, तो 400 माइनस 273 हो जाएगा, तो और आपका आंसर आ जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए पहले क्वेश्चन में केल्विन स्केल के लिए पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन में सेल्सियस स्केल के लिए पूछा गया था, थर्ड में फिर केल्विन टेम्परेचर के लिए पूछा। केल्विन टेम्परेचर बोले या केल्विन स्केल बोले बच्चों, एक ही बात है, ठीक है, घबराना नहीं है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्ट -80 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या था? जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन से भी यूज़ करके आ रहे हैं, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, ठीक है। सेल्सियस स्केल पे आपको कितना टेम्परेचर दिया है? -80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 प्लस 273 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 193 केल्विन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है। एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपसे 3 पार्ट पूछ सकते हैं, आपसे 3 पार्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 1 पार्ट पूछा जाएगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 293 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल। अब आपको ये सेल्सियस स्केल में निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू क्या था? टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल का फॉर्मूला आपको बता रखा है यहाँ पर। टेम्परेचर सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल आपको 293 केल्विन दिया है। तो आपको पता कैसे चल रहा है कि 293 आपको सेल्सियस दिया है या केल्विन दिया है? तो बच्चों इसमें आपके सामने यहाँ पे लिखा होता है, इसमें यूनिट लिखी होती है 293 केल्विन, दिख रहा है ना आपको? ये देखो ध्यान से, इसमें 293 केल्विन दिख रहा है, ठीक है। 293 केल्विन आपको दिया, 293 माइनस 273 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया इसमें? 20 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है बच्चों। कन्वर्ट 470 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल। अब इसमें आपको क्या दे दिया है बच्चों? ध्यान से देखो क्या दिया है? केल्विन। तो केल्विन दिया है ना, तो केल्विन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में। तो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल माइनस 273, ठीक है। जब आप इसमें केल्विन स्केल का टेम्परेचर इसमें रख देंगे यहाँ पर 470 माइनस 273, तो आपका आंसर कितना आ गया? 197 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हैं आप उन्हें करिए। एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं ऐसे, तो उन्हें भी आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट पेपर 1। तो टेस्ट पेपर 1, ठीक है, जो आपको कल दिया था वो आपका पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है।
ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जो वीडियोज़ आपको भेजी गई हैं उन्हें आप ध्यान से देखिए। थैंक यू सो मच।